कि सरकार को भाषा विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। राज्य सरकार इसलिए कर रही है कि राज्य सरकार को नौकरी देना नहीं है। अरे भैया, झारखंड में रहने वाले सारे के सारे लोग झारखंडी हैं। उर्दू को इसलिए रखा गया है ताकि बाहर के लोग जो उर्दू मदरसा से निकले हुए लोग हैं वो बाहर से आकर के झारखंड में उर्दू के नाम पर नौकरी पा जाएंगे। धनबाद बोकारो में पहले भोजपुरी मगही को शामिल किया जाता है, फिर अचानक से हटा दिया जाता है, लेकिन 24 जिलों में उर्दू लागू कर दिया जाता है। झारखंड की ये तस्वीर है। युवा सड़क पर हैं, भोजपुरी मगही वाले भी विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए रांची से विधायक पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी। इन्हीं से जानते हैं। सीपी सिंह जी, भोजपुरी मगही को पहले धनबाद बोकारो में शामिल किया गया, फिर अचानक से हटा दिया गया, इसको किस रूप में देखते? नहीं, देखिए, आपको जो भाषा विवाद चल रहा है झारखंड के अंदर, ये सरकार द्वारा प्रायोजित विवाद है। सरकार नहीं चाहती थी कि भोजपुरी मगही मैथिली को यहाँ पर रखें। इसी कारण से जगन्नाथ महतो जैसे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं और लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये सरकार द्वारा प्रायोजित था और यही कारण है कि भाषा विवाद चल रहा है। आज पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले में उर्दू को रख देते हैं, हिंदी को हटा देते हैं। सवाल यह है कि भाई, जो उर्दू भाषा भाषी या उर्दू लिखने वाले कौन लोग हैं? एक समुदाय विशेष का तुष्टिकरण करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए आपने 24 जिला में उर्दू को तो रख दिया, लेकिन हिंदी को हटा दिया, भोजपुरी मगही को आप हटा दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जितने भी द्वितीय राजभाषा झारखंड के अंदर हैं सब रहने चाहिए। उससे प्रॉब्लम कहाँ? सरकार को तो प्रॉब्लम आना नहीं था। इनका कहना है कि भाई भोजपुरी को रखेंगे तो भोजपुरी भाषा भाषी वाले आ जाएंगे। अरे भैया, भोजपुरी कोई लिपि है क्या? मेरी नज़र में कोई लिपि तो है नहीं कि भोजपुरी में वो लिखेंगे। बोल सकते हैं भोजपुरी, लेकिन उसका कोई लिपि नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो स्थानीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, उसको आपने रखा है, वो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से उस जिले के जनजातीय समुदाय के लोग या मूलवासी जो भी हैं, उनकी भाषा को आपने रखा है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में उनका तो हक मिलना चाहिए, ये वाजिब चीज़ है। लेकिन उर्दू को जो आपने रख दिया और हिंदी को बाहर कर दिया, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के साथ आपने अन्याय किया है। मेरा ये कहना है कि सरकार को भाषा विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर वैसे प्रतिभावान छात्र और छात्राएं, चाहे वो किसी समुदाय के हों, उनको नौकरी में स्थान मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि राज्य सरकार कर क्यों रही है ऐसा? राज्य सरकार इसलिए कर रही है कि राज्य सरकार को नौकरी देना नहीं है। जब नौकरी नहीं देना है तो भाषा विवाद में फंसाकर युवाओं को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार इस तरह के भाषा विवाद प्रायोजित करती है और जब तक सरकार चाहेगी ये भाषा विवाद चलता रहेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि भाई, जो सांप्रदायिक सौहार्द आपस में झारखंड के अंदर है उसको बरकरार रखने दीजिए। भाषा विवाद में लोगों को लड़ाने का काम मत कीजिए। लेकिन अब इसमें श्रेय लेने की भी होड़ मची है। जगन्नाथ महतो कहते हैं कि हमने पहल किया है, कैबिनेट में इस विषय को उठाया, मुख्यमंत्री ने पहल की इसलिए ये चीज़ हट गया। अब श्रेय लेने की भी हो रहा है और जो युवा आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे, उसको समझ ही नहीं। नहीं, देखिए, ऐसा है ना, ये बात सही है कि जगन्नाथ महतो भी बोले हैं विवाद मगही भोजपुरी को हटाने के लिए। अब कैबिनेट में बोला कि चुप बैठे रहे, ये मुझे नहीं पता है। बाहर में उनके बयान को मैंने सुना है। उसी प्रकार जो युवा है बोकारो धनबाद के, वो भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं।
तो श्रेय लेने की तो होड़ होगी। मेरा कहना है कि श्रेय आपस में लड़वा कर इसका श्रेय लेना कौन सा बुद्धिमानी है, कोई बता दे। अच्छा काम करके आप श्रेय लीजिए, सब लोग आपको पूजेगा, लेकिन आप विवाद खड़ा करके और श्रेय लेना चाहते हैं तो ये निगेटिव अप्रोच अच्छी बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ना कि ये सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। लेकिन शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि जो भोजपुरी मगही वाले अलग राज्य की मांग करते हैं या फिर जबरदस्ती भाषा को लागू करने की मांग करते हैं वो बिहार चले जाएं। कौन भोजपुरी मगही वाले अलग राज्य की मांग करते हैं? किसने किया है? और उनके मांग करने से अलग राज्य मिल जाएगा क्या? अरे भैया, झारखंड में रहने वाले सारे के सारे लोग झारखंडी हैं। पहले तो बिहार में ही झारखंड था। तो भोजपुरी और मगही वाले क्या कहेंगे, मैथिली वाले क्या अलग राज्य मांग रहे हैं क्या? कोई अलग राज्य मांग नहीं रहा, गलत बात है। और अलग राज्य मांगने से मिल जाएगा क्या उनको? हिम्मत किससे होगी किसी को अलग राज्य मांगने की? झारखंड मेरा राज्य है और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता झारखंड के हैं, झारखंडी हैं। और झारखंड में हर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो भोजपुरी बोलने वाला हो, मगही बोलने वाला हो, मैथिली बोलने वाला हो, चाहे पचपरगनिया बोलने वाला हो, खोरठा बोलने वाला है, मुंडारी बोलने वाला हो, चाहे कोई भी बोलने वाला, सारे के सारे लोग झारखंडी हैं। लेकिन जो युवा आंदोलन कर रहे थे, अब बोले, अब उनका कहना है कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम 1932 का खतियान लागू कराएंगे तब जाकर शांत होंगे। देखिए, मैं कहा ना भैया, ये सब राजनीति है। राजनीति का शिकार सब लोग हो रहे हैं। मेरे ख्याल से राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। अपना कंधा किसी को बंदूक चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। सब लोग बेरोजगार नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं और ये चलाना चाहती है सरकार। ये हमारे युवाओं को समझना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से आप करते हैं, आपका अधिकार है, कौन रोकता है भाई? आंदोलन करना अधिकार है। यदि आप हक की बात करते हैं, आपको हक मिलना भी चाहिए। लेकिन इस तरह से बात करना, मेरा कहना है कि जो 50 साल से है, जो 60 साल से है, अभी भी हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग हैं, रहने वाले राजस्थान के हैं। अब वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो 50 साल से ऊपर आए हैं। अब उनके पास खतियान कहाँ से लाएंगे? वो तो झारखंड की सेवा कर रहे हैं ना। आखिर वो कहाँ जाएंगे? झारखंड छोड़कर वो कहाँ जाएंगे वो? तो मेरा कहना है कि झारखंड में जो बरसों बरस से रह रहा है उसके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। और जो मूलवासी है, आदिवासी है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसका भी हक कोई लूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हिंदी को हटा के उर्दू को जो रखा गया, आप लोग क्या करेंगे इसके? नहीं करेंगे क्या, वो तो पार्टी का अपना जो निर्णय होगा करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार यही है, उर्दू को इसलिए रखा गया है ताकि बाहर के लोग, जो उर्दू मदरसा से निकले हुए लोग हैं, वो बाहर से आकर के झारखंड में उर्दू के नाम पर नौकरी पा जाएंगे। क्या समझते हैं? झारखंड वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले को नौकरी मिलेगा क्या? ये सब बाहर के लोग आकर के उर्दू के नाम पर, यूपी, बिहार, बंगाल, बाहर के लोग आएंगे और यहाँ पर नौकरी पा जाएंगे उर्दू के नाम पर। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय जो समुदाय, मुसलमान समुदाय के लोग हैं, जो उर्दू लिखते हैं या बोलते हैं, वो वंचित रह जाएंगे। तो ये सीपी सिंह जी थे जो साफ तौर पर भाषा विवाद को लेकर के अपनी बातें खुलकर रखा और कहा कि आपसी सौहार्द नहीं बिगड़नी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखना चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।